एक्सरसाइज 11.1 का 5वां सवाल है। क्या बोल रहा है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, चित्र बना रहा हूं। ये वृत्त मान लेते हैं, इसको इसका केंद्र है मान लेते हैं, ऐसा कुछ है। ये एंगल है 60 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, और कितना बोल रहा था? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या बोल रहा था, सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 21 सेंटीमीटर होगा भाई, क्योंकि त्रिज्या बराबर होती है ना चाप की लंबाई। ठीक है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये तीन चीजें निकालनी है आपने। तो चलते हैं पहले से। ठीक है, मान लेते ओ ए है, ए है, बी है, मान लेते बीच में सी है। क्लियर है? चाप की लंबाई निकालनी है पहले। ठीक है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है भाई थीटा बटे 360 2 पाई आर। होता ही नहीं होता, तो आप इसमें रख लीजिए वैल्यू। थीटा की जगह वो 60 है बटे 360 इंटू 2 इंटू पाई की जगह 22/7 रख दो। आर की जगह क्या है? 21 है। 7 क्या 21 हो गया है, 0 से 0 कट गया है, 6 6 36 हो गया है। ठीक है, फिर काटो, 2 3 6, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 कट गया। लो क्या बच गया है? 22 बच गया है, बस सर गया। कितना गया है? 22। चूंकि चाप की लंबाई है तो कितना आएगा? जो भी सेंटीमीटर में आएगा, स्क्वायर नहीं लगेगा ना। क्लियर है? अब अगला जो पार्ट है वो है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इस चाप द्वारा बनाया है त्रिज्यखंड, देखो ये निकलेगा। ठीक है, तो लिखोगे दूसरा पार्ट, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हो, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह आप जानते हो क्या दिया है? 60। 360 तो आपको जानते, ऐसे रख दोगे। पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 21 गुणा 21। ठीक है, 7 क्या 21 हो गया। ठीक है, और लो 0 से 0 गया, 6 कम 6, 6 6 36। ठीक है, अब काटो, 3 दूनी 6, 2 11 22। तो क्या गया? 11 और 21 आएगा। तो 11 कम 11 की 1 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है। ये लंबाई थी, लंबाई यूनिट में रहेगी जो भी सेंटीमीटर मीटर की है, और जो क्षेत्रफल है वो स्क्वायर में रहेगा। यूनिट स्क्वायर, यूनिट सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इतना समझ में आया? नहीं आया? कोई डाउट है किसी को? आगे चलते हैं। अब तीसरा जो पार्ट है इसमें वो इंपॉर्टेंट है, यहां तक तो बच्चे कर लेते हैं आसानी से। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है आपने, समझेंगे कैसे निकालेंगे। देखो इसके लिए समझेंगे, त्रिभुज समझो पहले। इसमें मेन त्रिभुज है। पहली बात तो देखो इसमें क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऑलरेडी निकाल चुके हो आप, बस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो। पर त्रिभुज का क्षेत्रफल इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। ठीक है, क्यों निकलेगा देखो समझ लेंगे। यहां मैं अलग से ड्रॉ करता हूं। और देखो यहाँ जो एंगल दिया है वो दिया है आपको 60। तो बड़ा बना रहा हूँ, ऐसा समझ नहीं आएगा, चित्र बड़ा बना रहा हूँ। ये एंगल है 60, पूरा एंगल है 60। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें एक लंब डाल रहा हूँ। लंब डाल क्यों रहा हूँ? पहले सवाल में हमने बिना लंब डाले पुल कर दिया था, और यहाँ लंब क्यों डल रहा है? इसलिए डल रहा है बच्चे कि वहां पर 90 डिग्री दिया था आपको। ठीक है, यहाँ पर दिया नहीं है, यहाँ 60 दिया है, तो इसलिए यहाँ पर लंब हो गया, ये 90 यहाँ बन गया। ठीक है, तो ये अब लंब जो बीचों बीच निकला है, तो ये 60 था तो आधा कर दिया इसका, ये 30 हो गया है। इतना क्लियर है सबको? अब नामकरण कर रहा हूँ इसको, और नाम यहाँ ले चुका हूं मैं, तो इसको डी
ई एफ जी, ठीक है, ऐसा नाम दे दिया। अब देखो निकलेगा कैसे, निकलने का तरीका देखो, क्या मैं इसमें मिटा दूं, तो आंसर देखो 22 सेंटीमीटर आया पहले का, है ना। अब दूसरे पार्ट का है, क्योंकि दूसरा पार्ट हमको भी जरूरत पड़ेगा। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरा पार्ट हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो बता रहा हूं, देखो अब समझिए, ये जो त्रिभुज है, ठीक है, इसमें हमको क्या निकालना है, ये चाहिए हमको और ये चाहिए, समझ लो क्यों चाहिए ये दो, क्योंकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। आधार ये होगा, ऊंचाई ये होगी, क्योंकि लंब यहां से पढ़ा है तो लंब ये होगा, ऊंचाई जिसे बोलेंगे आधार ये होगा, क्लियर है ना। अब कैसे निकलेगा, इसमें लगाएंगे ना sin 30 लगाएंगे, त्रिभुज DFG में क्या लगाएंगे, sin 30 लगाएंगे, तो लाला हम लाया खाते खाते आए, जैसे लंबटे कर्ण होता है। अब देखो गौर से, ये जो है 21 है, देखो ये भी 21 है, ये भी 21 है, जो ये कर्ण है, ठीक है। अब देखो लंब क्या होता है, कर्ण के सामने वाली भुजा होती है, तो जो FG होगा आपका बट्टे कर्ण 21, sin 30 आप जानते हो 1/2 होता है, बराबर FG बट्टे 21, तो FG क्या आ गया, बराबर 21/2 हो गया, सेंटीमीटर दिया था, सेंटीमीटर, क्लियर है। तो FG निकल गया है साइन से। अब एक कॉस लगाओगे, cos 30 है ना, आधार बट्टे कर्ण होगा, आधार क्या है भाई, कौन से लगी हुई भुजा, जो कि DF है ना, आधार बट्टे कर्ण क्या है 21, तो cos 30 क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है, √3/2 बराबर क्या हो जाएगा, DF बट्टे 21, ठीक है। अब लोग DF बराबर क्या हो गया यहाँ पर, 21 √3/2, क्लियर है। तो आपको अब एक चीज और यहाँ पर है, क्योंकि आपने FG निकाला है, आपने ये पूरा चाहिए ना आपको, तो ये दोनों आधे आधे में होगा, बीच में डाला है ना, इसलिए तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो कोने में EG जो होगा वो क्या होगा, 2 गुणा 21/2 यानी कि 21, ठीक है। अब निकालेंगे पहले त्रिभुज, यहाँ पर है OAB का क्षेत्रफल, अच्छा OAB नाम दे देना चाहिए, चलो कोई नहीं, OAB का क्षेत्रफल, ठीक है, 1/2 आधार, आधार क्या है देखो, आधार ये वाला पोर्शन होगा जो कि ये है, जो कि 21 निकला है अपना, गुणा ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई देखो DF ये वाला ऊंचाई, मतलब 21 √3/2, इतना समझ में आया नहीं आया बताओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो गया, क्लियर है। अब क्या होगा देखो, 21 गुणा 21 हो गया, जो कि 441 हो गया, √3/4 हो गया, ये आ गया समान, क्लियर है। अब आपको अगर निकालना है क्या, तीसरा पोर्शन जो कि बोला था उसने क्या, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तीसरा पोर्शन वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/3 ठीक है, जो कि हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 231, और त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी जस्ट निकालना है 441 √3/4, क्लियर है।